सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों के साथ अपने प्रिय शिष्यों को सभी को अभिवादन। कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का विषय चल रहा है। इसमें है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर। इन सामान्य प्रश्न उत्तरों को करने के लिए पहले चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए। नमस्कार। अब हम आपके लिए इस क्रम में बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 और देहावसान 1959 ये इनका जीवन काल है। इससे पहले आपने पाठ का सार समझा, शब्दार्थों को समझा। अब प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न अभ्यास को परीक्षा की दृष्टि से हमने 3 भागों में किया हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न सामान्य प्रश्न, जो प्रश्न पुस्तक से होते हैं और पुस्तक में ही उसका उत्तर मिल जाता है, उसके आधार पर आप प्रश्न का सामान्य सा उत्तर देते हैं। एक होता है रचना और अभिव्यक्ति, अर्थात रचना करना, आप उसके आधार पर और क्या बता सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देंगे। आप चाहे लिख करके देंगे या अध्यापक पूछते हैं तो मौखिक देंगे, तो यह अभिव्यक्ति होती है, अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन पुस्तक के अपने एक माप होती है, पुस्तक का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, पाठ्यक्रम का अपना एक क्षेत्र होता है। परीक्षा को दृष्टिगत रख करके भी क्षेत्र बनाया जाता है पाठ्यक्रम का, प्रश्नों का और प्रश्नाभ्यास के समूहों का अपना एक क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका पुस्तक को पढ़ करके, पाठ को पढ़ करके आप क्या समझे हैं वो उत्तर देना होता है। फिर आप उसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, अपने उसके विचार लिखते हैं। एक तीसरा खंड होता है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में आप पाठ में आए हुए व्याकरणिक शब्दों का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अधिकांश ये हमारे पाठ्यपुस्तकों की बहुत बड़ी अच्छी सुलभता है कि आपको स्वयं न करके आपको प्रश्न उस प्रकार के वहां से छांटने होते हैं। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, निपात, इससे पहले वाले में थे जैसे। तो पाठ में आए भाषा अध्ययन के आधार पर आप जो है यहाँ पर विशेषण शब्दों को छांटकर विशेषण का भेद भी बताएंगे। और ये अध्यापक के सहयोग से होता है, गुरुजनों के सहयोग से होता है, बड़े लोगों के सहयोग से होता है। तो आपको पहले क्रिया, फिर क्रिया विशेषण और फिर उसके भेद, ये इसमें से छांटने हैं, बताने हैं। तो इसको हम आपको करवाएंगे अंतर्जाल की सहायता से, स्वयं की सहायता से, अन्य पाठ्य पुस्तकों से, जो भी संदर्भ होंगे हम आपको उसको कराएंगे। परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपके इन प्रश्न अभ्यास को 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे सामान्य प्रश्न में है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 प्रश्न आपके सामान्य प्रश्नोत्तर की श्रेणी में है। फिर रचना और अभिव्यक्ति की श्रेणी में आपके 5 प्रश्न हैं, 9, 10, 11, 12, 13 और 14वां जो है वो आपका व्याकरणिक है। तो चलिए चलते हैं हम अब प्रश्नों की ओर। प्रश्नों के फिर आपको उत्तर कराए जाएंगे। पहले हम प्रश्नों को समझेंगे। मेरा हमेशा का नियम है प्रश्न को समझना। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कक्षा शिक्षण के माध्यम से एक आनंद का अनुभव कराने के लिए, कक्षा शिक्षण का आनंद कराने के लिए। तो उसके बाद में अंतर्जाल की सहायता से, अन्य पाठ्य पुस्तकों की सहायता, जिस प्रकार से भी होता है आपको उसका उत्तर देने का प्रयास हमेशा की तरह करता हूँ और आज भी करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके लिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ये आपका पहला प्रश्न है। आपने उनकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि साधु क्यों कहा गया है उनसे, जबकि उनके पास तो खेती बाड़ी भी है और गृहस्थ भी है, खेती बाड़ी है, खूब खेती है। खेती में जो उगता है उसको जो है कबीर पंथी मठ है वहां पर एक अपने सिर में लाद करके ले जाते हैं, वहां दे दिया भेंट स्वरूप, और उन्होंने प्रसाद स्वरूप जो उनको दे दिया उसको ग्रहण करके उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार उनके अंदर गृहस्थ है, उनके एक लड़का है, एक बहू है, तो गृहस्थी भी है। तो इन सब के बाद भी उनकी चरित्र की अन्य विशेषताओं के आधार पर, जैसे ईमानदार हैं, सिद्धांतवादी हैं, लोक मर्यादाओं वाले हैं,
और मानवीय मूल्यों को समझने वाले हैं और रूढ़ियावादी या आडंबरों को नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार के उनके चारित्रिक विशेषताएं हैं जो हम अध्ययन करेंगे। फिर है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। पाठ का सार आपने समझा होगा, उसमें आपने देखा भी, उनकी बहू उनको छोड़ना नहीं चाहती। क्यों? कहती कि इस बुढ़ापे में आपको कौन पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा। इस प्रकार का भाव आता है उसके अंदर। जब उसका पति मर जाता है, वो अकेले रहती, कहती मुझे तो छोड़ दे, अब तो चले जा अपने भाई के साथ मायके। तो कहती कि इस बुढ़ापे में आपको पानी कौन पिलाएगा, कौन आपको देखेगा, 2 जून की रोटी कौन खिलाएगा। इस प्रकार का भाव। ऐसे ही फिर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत का बेटा मर जाता है, आपने देखा, तो बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर संसार में जो चल रहा होता है उससे अलग करते हैं कुछ। आपने देखा, आपने पाठशाला में भी समझा कि उसके शव के चारों ओर जो है तुलसी बिछा दी, लीप दिया है, वहां पर एक दिया जला दिया गया है बाहर आंगन में, और अंदर बहू को लोग समझा रहे हैं, गांव की औरतें, और वो अपना खंजड़ी बजाने में मस्त हैं, आनंदित हैं। ऐसा लगता है कि आत्मा, कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई, जीवात्मा जो है परमात्मा से मिल गई। कहा भी गया है, ये दुनिया वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। एक गीत है ये, तो उसमें भी यही है कि ये संसार जो है हमारा ससुराल है और मायका हमारा परमेश्वर का घर है। तो परमेश्वर ने हमें इस ससुराल में भेजा है कि हम गलत काम न करें, हम अच्छे काम करें, अच्छे मानवीय मूल्यों का संवर्धन करें, संसाधन को जो है प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए प्रयोग करें, अपने जीवन को जो है सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के आधार पर चलाते रहें। तो उसी में आता है ये पद, वो दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो ये भाव होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। हम सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों की जब बात करते हैं तो इस प्रकार से भगत का जो है अपने बेटे की उसमें मृत्यु में भी ये भाव आता होगा शायद, और वो खंजड़ी बजाते हुए आनंदातिरेक है कि जीवात्मा जो है परमात्मा से मिल गई। अब भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा पर जो उनका व्यक्तित्व है, आपको बता दिया पाठशाला में, आपने पाठ भी पढ़ लिया है पुस्तक से, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी वेशभूषा से इनका अपने एक चित्र प्रस्तुत करना है। चित्र प्रस्तुत करने का मतलब चित्र नहीं बना देना है, आप तो चित्र बना दोगे तब भी चल जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन परीक्षक नहीं होंगे जो नंबर देते हैं। इसलिए चित्र का मतलब उनके बारे में लिखना है कि किस प्रकार की वेशभूषा है, कैसा उनका चारित्रिक विशेषताएं हैं। जैसे किसी और का खेत आता है तो वहां पर मूत्र त्याग नहीं करते हैं, कहते हैं अभी अपने खेत में करेंगे। घर से जाते हैं खाना खा के तो घर में ही आके जो है खाते हैं, कहते हैं साधु अगर गृहस्थी है तो दूसरे के आगे हाथ क्या फैलाना, संबल की जरूरत क्या है, और अगर साधु है साधु को ऐसे मांगने का क्या अधिकार है, ऐसे इस प्रकार के भाव। फिर 5वां है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, जो मैं अभी आपको बता रहा था। दिनचर्या लोगों को अचरज में डाल देती है। ये अचरज का कारण क्यों थी ये आपने बताना है, जैसे कि हम काफी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर इसको आप समझ लेंगे। और फिर है पाठ 6 है, पाठ के आधार पर आपने पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बतानी है कि कितना सुंदर गाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इसमें एक गीत सुनाया था ढपली में, इससे पहले वाले में मधुर गायन उनका इतना सुंदर मधुर गायन है कि आषाढ़ में बादल लगे हुए हैं, धूप का नाम नहीं है, और औरतें कलेवा लेकर आई हैं, मेड़ पर बैठी हैं, बाल गोविंद भगत का सुर आ रहा है, चढ़ रहा है ऊपर को, कुछ सुर ऊपर को जा रहे हैं, कुछ सुर नीचे को जा रहे हैं, कुछ हल बहाने वालों के खेत में ताल लगा रहे हैं, अपना ताल से उठा रहे हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां अजीब क्रम में चलने लगती हैं। तो ये क्या है? बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू है। ऐसे ही जब अधरतिया गाते हैं, है ना, गोदी में पियोवा चमक उठ सखिया, गोदी में पियोवा
चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, चिहुक उठे ना। तो इस प्रकार के गीत उनके उसमें है, वाद्य हैं। इन गायन की विशेषताओं को आपने अपने हिसाब से बताना है। फिर है कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर, आप इसमें मार्मिक प्रसंग भी आए हैं, जैसे उनका पुत्र का मर जाना और लोगों का संध्या के प्रति, लोगों को संध्या में जोड़ लेते हैं अपने साथ। तो मार्मिक प्रसंग जो आए हैं उसमें हृदय को छूने वाले प्रसंग, मार्मिक, मर्म माने होता है हृदय, ये आप समझे। मर्म धन एक बराबर मार्मिक, मर्म में एक प्रत्यय लगा हुआ है जिससे वो मार्मिक बना हुआ है। तो मार्मिक प्रसंग जो आपने इसमें किताब से ही छांटने हैं। फिर है नंबर 8, धान की रोपाई के समय, जो मैंने अभी पहले बता दिया आपको, समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका भी आपने एक शब्द चित्र बनाना है, अर्थात बताना है आपने कि किस प्रकार का माहौल बना देते थे वो। मैंने भी आपको बताया है इससे पहले वाले में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी दिनचर्या के हिसाब से भी। अब है रचना और अभिव्यक्ति। पाठ के आधार पर आपने बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में दिखाई देती है या किन किन रूपों में प्रकट हुई है, ये आपने पाठ के आधार पर रचना और अभिव्यक्ति, अर्थात आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए, अपनी रचना अपना आप लिखिए, अपने हिसाब से समझाइए कि आप क्या समझे हैं। फिर है प्रश्न नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध आस्था के क्या कारण रहे होंगे, कि कबीर पर उनकी आस्था है, ये अगाध माने बहुत ज्यादा, बहुत अधिक आस्था है, आखिर क्यों रही होगी, ये आपने बताना है। फिर है गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये वाला, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक, जैसे की बहुत बात कर रहा हूं मानवीय मूल्यों की, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की, कैसे भर जाता है आषाढ़ आते ही, क्योंकि रोपाई होती है, खेत में सारे गांव वाले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, आपके वहां भी होता है, बहुत जगह होता है जहाँ रोपाई वगैरह होती है। घाटी वाले क्षेत्रों में, हमारे उत्तराखंड के घाटी वाले क्षेत्रों में रोपाई बहुत होती है, शर कहते हैं हमारे उनको, इन खेतों को। तो आप देखते हैं सब हल बहा रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं। तो उस समय का जो आनंददायक माहौल बनाया है लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने, जो प्राकृतिक चित्र वहां पर का बिल्कुल दिया हुआ है, जो मैंने इससे पहले इनके जीवन वृत्त में समझाया है आपको, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसका आपने आधार यहाँ पर देना है कि उल्लास से क्यों भर जाता है। फिर है आपका 12वां, ऊपर की तस्वीर से यह, ऊपर की तस्वीर से यह मतलब आपकी पुस्तक में है ये, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए, नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ये यहाँ पर, इसके लिए मैं जरा सा आपको पुस्तक पढ़ाता हूँ थोड़ी सी, इसको आप समझ जाएंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी, ऐसी टोपी होती है ये, ऐसे ऐसे वाली, यहाँ पर कान पट्टी मतलब कान की जगह पर छेद होंगे, बाकी ऐसे पहनेंगे वो, जैसे जाड़ों में हम एक मोंग की टोपी पहन लेते हैं उस प्रकार का। तो कनपटी टोपी होती है ऐसे, फिर मोंग की तो इधर को होती है लेकिन इधर को हो जाती है, फिर इस प्रकार की टोपी होती है। तो कनपटी टोपी, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते, ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन होता है, ऐसे लंबा लगाते हैं, ऐसे रामानंदी संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो नाक के एक छोर से, ये यहाँ से ऐसे लंबा, नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह ऐसे, हमारे यहाँ कुमाऊनी में औरतें लगाती हैं ऐसे लंबा टीका, अब तो कम दिखता है ये चीजें, लगाती थी पहले से, तो शुरू होता हुआ, और गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला। तो तब यहाँ पर कहा कि ऊपर की तस्वीर से यह न माना जाए, ये वाला, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो अर्थात साधु नहीं थे तो क्या थे, ये आपने समझाना है कि बाल गोविंद भगत जो हैं यहाँ पर, इसके आधार पर जो है क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है, आप समझाइए। और आप किन आधार पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है, ये आपके पास और क्या आधार होंगे, आप किन आधारों पर पहचान करेंगे कि ये व्यक्ति
जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि ये व्यक्ति साधु है। तो आपने अपना, इसीलिए इसका नाम रचना अभिव्यक्ति, आपने अपने भाव से लिखना, अपने हिसाब से लिखना, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। फिर है प्रश्न संख्या 13 में मोह और प्रेम में अंतर। प्यारे बच्चों, एक होता है मोह, एक होता है प्रेम। इसमें अंतर स्पष्ट करना है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। इनमें भगत के जीवन की यह घटना के या मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। एक होता है मोह, एक होता है प्रेम। तो भगत के जीवन में घटना आई होगी और आप किस घटना के आधार पर, जैसे मोह क्या होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये है मोह। जैसे बच्चे से कहो ये खिलौना मुझे दे दे, वो नहीं देता है, वो उसका मोह है। और प्रेम में त्याग की भावना होती है, प्रेम में सहिष्णुता होती है, प्रेम में अंगीकार करने, अपने आप को न्यौछावर करने की भावना होती है। जैसे उनका पुत्र मर गया तो प्रेम, ये प्रेम जो आज तक मेरे साथ था, ये प्रेम अगर मैं इसके नित्य जो क्रियाकर्म होने वाला है, इस क्रियाकर्म को सही कर दूं और जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो परमात्मा से मिल गई है, यही है प्रेम। और मोह यह है कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी पुत्रवधू है, और पुत्रवधू से को उसके भाई को बुला के कह दिया कि इसको ले जाओ और इसके कोई लड़का देख करके इसका विवाह पुनः करा देना। तो ये प्रेम है, प्रेम त्याग मांगता है। और बहू भी प्रेम करती है, कहती है इस अवस्था में आपको कौन पानी पिलाएगा, कौन आपको जो है 2 जून की रोटी देगा, कौन आपको समझेगा, बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा। ये प्रेम है। आप समझ रहे होंगे प्रेम और मोह में अंतर। इन सारे प्रश्नों को हम अभी आपको कराएंगे उत्तर के साथ। अब देखिए भाषा अध्ययन, इसमें हमने पाठ में आए हुए विशेषण शब्दों को और विशेषण के साथ विशेषकर क्रिया विशेषण छांट करके उनका भेद भी बताना है। इसके क्रिया विशेषण छांटेंगे हम और उसके आधार पर इसके भेद हम बताते हैं। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नों उत्तरों को अंतर्जाल की सहायता से अन्य माध्यमों से करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, राम वृक्ष वेणीपुरी का जो ये पाठ है बाल गोविंद भगत, ये जितना रोचक है, जितना आनंददायक है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण इसके प्रश्नोत्तर भी हैं। तो प्रश्नोत्तरों को भी परीक्षा की दृष्टि से भी आप तैयारी कीजिए। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्न उत्तर। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं, जैसे कि आपको बता चुके हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, अर्थात वो साधु किस वजह से कहलाते थे जबकि वो एक गृहस्थ हैं। इसका उत्तर देखते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी निम्न चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। नंबर 1, जैसे बाल गोविंद भगत कबीर की विचारधारा को मानते थे और कबीर को साहब कहते थे, सदैव कबीर के पदों को मधुर स्वर में गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे खरा व्यवहार करते थे। किसी से भी 2 टूक बात कहने में संकोच नहीं करते, ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। चौथा लिख सकते हैं, दूसरे की किसी भी चीज़ को कभी छूते तक नहीं थे और न ही बिना पूछे उसे व्यवहार में लाते थे। जबकि आपने इसमें पाठ में भी देखा है, उनको अगर लघु शंका भी जाना है तो वो दूसरे का खेत में नहीं जाएंगे, अपना खेत आने वाला है पास ही आप करके सहन करेंगे और अपने ही खेत में जाता, दूसरे की चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते थे। नंबर 5 है, जो कुछ उनके खेत में पैदा होता वो पहले उसे साहब के दरवाजा कबीरबंथी मठ में ले जाते और वहाँ से मठ में जो प्रसाद स्वरूप उनको मिलता उसको वापस ला करके वो अपना गुजारा भत्ता करते थे, अर्थात उसी में गुजर बसर करते थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर भी आप समझ रहे हैं पहले से ही। भगत के बेटे की मृत्यु के बाद पुत्रवधू ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। वह उनकी सेवा करना चाहती थी। वह यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह चली जाएगी तो भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह उन्हें
अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। कहती थी अगर मैं चली जाऊंगी तो आपको एक चुल्लू भर पानी भी कौन देगा, एक लोटा पानी भी आपको कौन देगा, बुढ़ापे में आपकी सहायता कौन करेगा, कौन सहारा बनाएगा, कौन आपके लिए रोटी बनाएगा। इस प्रकार की वो बात करती थी। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसका उत्तर भी आपने पाठ में बढ़िया तरीके से समझा है इससे पहले वाले वीडियो में। भगत कबीरपंथी विचारधारा को मानने वाले थे। वो कहते थे कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है और मृत्यु के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जो बड़े हर्ष व आनंद की बात है। इसलिए वो अपने बेटे की मृत्यु पर कबीर के गाने गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। वे अपनी बहू से भी बेटे की मौत पर रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। अर्थात आपने देखा होगा बीच बीच में बहू को भी वो समझाते हैं, गांव की स्त्रियां उनको समझा रही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर। भगत के व्यक्तित्व व उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना था। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा जो है, जो उनका बाहरी दृश्य दिखाई दे रहा है, उस पर आपने एक शब्द चित्र अर्थात अपने उनके बारे में आपने उनका व्यक्तित्व लिखना है। चलिए, भगत के व्यक्तित्व पर कबीर के उपदेशों का बहुत अधिक प्रभाव था। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु से के सभी गुणों से युक्त थे। वे कबीर को ही अपना आदर्श मानते और उनके पद चिन्हों पर ही चलते थे। किसी के से भी बुरा बर्ताव नहीं करते थे और ना ही कभी झूठ बोलते थे। बिना पूछे किसी की वस्तु का व्यवहार नहीं करते थे, उपयोग नहीं करते थे और हमेशा कबीर के पदों का मधुर गायन करते थे, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। इस प्रकार से हम उनके व्यक्तित्व का चित्रण कर सकते हैं। अन्य भी हो सकता है। उनके शारीरिक बनावट के हिसाब से बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मझोले कद काठी के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, जिनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, हल्की हल्की दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी और बेडौल तुलसी की माला। बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथी कनपटी टोपी। कनपटी मतलब जिसमें कान में छेद जैसा हो, कान बाहर निकलने के लिए, उसको कहते हैं कनपटी टोपी। जाड़ों में एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। बस इतना ही उनका पहनावा है। और उनके माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो मैंने बताया पहले वीडियो में भी। नाक की किनारे से लेकर ऊपर जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं, वहाँ तक। और कभी जो है वो झूठ नहीं बोलते थे। तुलसी की एक बेडोल माला उनके गले में रहती है। उनका शारीरिक बनावट और उनका बात व्यवहार की बात है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। भगत कबीर के आदर्शों और सिद्धांतों को मानते थे और उन्होंने उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। चाहे सर्दी हो या गर्मी या गरजते बादल और कड़कती बिजली वाली भादों की रातें, भगत की दिनचर्या में कभी कोई बदलाव नहीं होता था। वे अपना हर कार्य स्वयं करते थे और वे रोज सवेरे जल्दी उठकर पैदल ही घर से 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते थे और गीत गाते हुए खेतों में काम भी करते थे। चाहे परिस्थिति व मौसम कैसा भी हो, वे मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे। वो हमेशा अपने कामों में मस्त व व्यस्त रहते थे। 60 की उम्र में भी भगत की कर्मठता और उनकी टेर, आवाज़ की जो टेर है, वो बिल्कुल लोगों को अचरज में डाल देते थे, अचरज में पड़ जाते थे लोग। अब प्रश्न संख्या 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर जो उनकी मधुर गायन की विशेषताएं हैं उनको लिखना है आप लोगों ने। बाल गोविंद भगत कबीर के पदों का बड़े मस्त होकर बहुत मधुर गायन करते थे। ऐसा लगता जैसे कबीर के ये सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठे हों। चाहे वो खेतों में कार्य करते समय हो, चाहे वो अधरतियाँ हो उनकी, चाहे वो प्रभातियाँ हों, चाहे वो उमस भरी गर्मी का संध्या का समय हो, उनके मुंह से निकलने वाले कबीर के शब्द बहुत मतलब सजीव होकर, निर्मल होकर निकलते थे। आगे देखते हैं, उनका गायन इतना सुरीला होता था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि खेतों में काम कर रही महिलाएं भी मंत्रमुग्ध होकर उनका गाना सुनती और साथ में गुनगुनाने लगती थी। उनके भी होंठ कांपने लग जाते थे। हलवाहों के पैर ताल पर उठने लगते थे और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी जो मिट्टी से लथपथ है उस रोपाई वाले खेत में खेलते हुए झूम उठते थे। पूरा वातावरण संगीतमय हो उठता था।
कुछ स्वर उनके ऊपर आसमान में स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो कुछ धरती में जो लोग हैं उनको तृप्त कर रहे हैं। अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत में एक विशेष जादू था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। अब आपने उन प्रसंगों का उल्लेख करना है जिसमें रूढ़िवादी को नहीं मानते थे या प्रचलित जो सामाजिक मर्यादाएं थे, मान्यताएं थी, जिनको लोग मानते थे, लोकाचार जिसको कहा जाता है, उसको नहीं मानते थे, कबीर की तरह। चलिए देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाने लगे और पूरी मस्ती के साथ अपने मधुर कंठ से गाना गाने लगे। बेटे का दाह संस्कार भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही करवाया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पुरुषों से कराते हैं, लड़कों से कराते हैं। ऐसे ही बेटे की मृत्यु के बाद अपनी विधवा पुत्र वधू को उन्होंने दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी। कहा इसको शादी करना उसके भाई को बुला करके, नहीं तो मैं चला जाता हूँ घर से, अगर ये बहू नहीं जाती। इस प्रकार से जब बहू ने प्रतिकार किया कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, तो उस वक्त की प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत था। इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे या उनका प्रतिकार करते थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। था जब रोपाई करते थे पूरे चातुर्मास में, भादों के महीने में, तो उसका आपने जो है एक चित्रण यहाँ पर करना है। अर्थात कैसा वो माहौल रहता, कैसा वातावरण रहता था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आषाढ़ की रिमझिम बारिश के बीच धान की रोपाई अपने चरम पर होती थी। पूरा गांव खेतों में नजर आता था। कोई खेती पर हल चला रहा होता तो कोई धान की रोपनी कर रहा होता। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में खूब खेलते हुए नजर आते थे और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी रहती थी और वो अपने धुन में, संगीत में भी मस्त रहते थे सबके सब। जब पूरा आसमान बादलों से घिरा रहता था और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती, जिसको पुरवाई कहते हैं, पूरब से आने वाली हवा को पुरवाई कहा जाता है। जब पुरवाई चल रही होती है, ऐसे में अचानक कानों में एक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बाल गोविंद भगत अपनी पूरी तल्लीनता के साथ गाते हुए अपने खेतों में धान के पौधों की क्रमबद्ध तरीके से रोपाई कर रहे हैं या रोपाई कर रहे होते थे। उनके कंठ से निकला एक एक स्वर ऐसा लगता था मानो वो कुछ संगीत को ऊपर स्वर्ग की तरफ भेज रहे हैं और कुछ को मिट्टी में खड़े लोगों की कानों की तरफ उनको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अर्थात वहाँ परमेश्वर को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और यहाँ सामान्य जनमानस को भी मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इस प्रकार कर रहे हैं जैसे उनके गानों को सुनते ही हल चलाने वालों के पैर भी ताल में से उठने लगते थे, ताल से, और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में बिल्कुल क्रमशः चलने लगती थी। बच्चे भी खेलते हुए उनके गानों में झूम उठते थे जो लथपथ हो रखे कीचड़ से। बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ अपने संगीत का जादू पूरे माहौल में बिखेरते थे, अर्थात संगीत का वातावरण तैयार कर देते थे। अब है प्रश्न संख्या 9। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। उत्तर है इसका, बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। जैसे नंबर 1, कबीर गृहस्थ होते हुए भी साधु की भांति जीवन जीते थे। वो सांसारिक माया मोह के सभी बंधनों को तोड़ चुके थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत की भी गृहस्थ होते हुए भी कबीर के समान ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। अन्य किन रूपों में है, जैसे नंबर 2, उनका पहनावा व रहन सहन भी कबीर जैसा ही था। कबीर गांव गांव गली गली घूमकर अपने पदों को गाया करते थे। ठीक उसी तरह बाल गोविंद भगत भी पूरे गांव में घूम घूम कर अपने पदों को गाया करते थे। जितना गंगा जी जाते थे वहाँ गाते रहते थे। ऐसे कबीर कहते थे, नंबर 4 में कबीर कहते थे कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है और मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा से जाकर मिलती है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, ये बड़े विद्यार्थी जानते होंगे इसको। इस बात को बाल गोविंद भगत ने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था जब वो अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाने की बात करने लगे थे। इसी प्रकार प्रचलित
जो है इसमें एक मान्यता को जो है बाल गोविंद भगत उस समय की जो समाज में मान्यताएं चल रही थी उनको नहीं मानते थे गोविंद के, उसको वो कबीर की तरह उसको पाखंड कहते थे। वो भी एक प्रकार से, जिससे कबीर जो है इस प्रकार की मान्यताओं का विरोध करते थे। भगत नंबर 6, भगत अपनी फसल का कुछ हिस्सा कबीर के मठ में देते थे, शेष जो अनाज बचे उसी से अपना गुजर बसर करते थे। अर्थात तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करते हुए भोग करने के बाद, जैसे मैंने आपको इससे पहले श्यामाचरण दुबे के पाठ में पढ़ाया था सांवले सपनों की याद में, और उसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति में, तो उसी प्रकार से फिर 7वां है, कबीर की तरह बाल गोविंद भगत भी कनफटी टोपी पहनते थे, इनके कान फटे हुए अर्थात कान बाहर निकले हुए, और रामानंदी चंदन लगाते, गले में तुलसी की माला पहनते थे। अब प्रश्न संख्या 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण होंगे? अर्थात क्या कारण रहे होंगे कि आपकी दृष्टि में कि भगत जो है कबीर पर श्रद्धा रखते थे? इसके उत्तर हैं जैसे, भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्न कारण रहे होंगे, जैसे ईश्वर भक्ति में लीन रहना और ईश्वर भक्ति के पदों की रचना करना, उनको गाना, सादा एवं आदर्शपूर्ण जीवन, सादा जीवन उच्च विचार, समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करना, जो कुरीतियाँ समाज में हैं उनका विरोध करना। और कबीर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये भी इनके अंदर दिखाई देता है। कबीरदास यद्यपि पाठ में उतना है नहीं, पर कबीर के पद गा रहे हैं, निराकार होकर के वो साकार बना रहे हैं गीतों को ही, तो माना जा सकता है। कबीर जी कहते थे कि पुरुषार्थ से स्वयं चीज़ों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत, ये वो भी करते थे, किसी की चीज़ को व्यवहार में नहीं लाते, कर्म करने पर विश्वास रखते थे। कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया, ये भी इसी प्रकार के साधु हैं। अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 11 में है आपका, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर क्यों जाता था या क्यों भर जाता है? गांव में उल्लास कैसे आ जाता है? आषाढ़ की रिमझिम बारिश के शुरू होते ही गांव के सभी किसान अपने खेतों में धान की रोपनी शुरू कर देते थे। भगत भी कबीर के पदों को गाते हुए पूरी तन्मयता के साथ धान के पौधों को पंक्तिबद्ध तरीके से अपने खेतों में रोपते थे। उनके मधुर गायन से पूरा माहौल यानी कि वातावरण संगीतमय हो जाता था। उनके मधुर गान को सुनकर महिलाएं भी गुनगुनाने लगती थी, बच्चे भी झूम उठते थे, हल चलाने वालों के पैर भी ताल से उठने लगते थे, और गांव का सारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उल्लास से भर जाता था। ये बहुत इतना सुंदर पाठ है ये, जिसमें ऋतुएं दे रखी हैं और सामाजिक परिवेश दे रखा है, सूरज के निकलने की लोही तक इसमें दे रखी है, लालिमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? ऊपर की तस्वीर अर्थात इसके लिए पाठ में जाना पड़ेगा। पाठ में आपने पढ़ा है ऊपर से कि उनके बारे में, उनके कद काठी वगैरह वगैरह बता, उनकी दाढ़ी और कनफटी टोपी, गले में तुलसी की माला, वो बताया गया है। देखते हैं इसका उत्तर। साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसके आचार व्यवहार, विचार व जीवन शैली से की जानी चाहिए, जो हमेशा लोक कल्याण की बात सोचे। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, लोक कल्याण की बात, भोग विलासिता से दूर रहे, सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त रहे, सात्विक जीवन जीवे और फिर सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही अपना जीवन बिताए। वास्तव में वही सच्चा साधु है। इसी बात से संबंधित अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। एक मोह होता है और एक प्रेम होता है, तो इन दोनों में अंतर है। भगत के जीवन की किन घटनाओं के आधार पर यह कथन सच सिद्ध करेंगे? प्यारे बच्चों, पहले मोह और प्रेम पर चलते हैं। मोह जो होता है वो माया ममता होती है। जैसे किसी बच्चे से आप खिलौना मांगो तो नहीं देता है, टॉफी मांगो नहीं देता है, क्यों? क्योंकि उसका उसके प्रति मोह है। अब ये कैसे साबित होता है? जब हम उसको टॉफी दे देते हैं तो टॉफी ले लेता है और हमको गुड़िया दे देता है, गुड्डा दे देता है, लेकिन जब उसको टॉफी खा चुका होता है अब वो अपनी गुड़िया वापस मांगता है, या आप उसको गुड़िया दोगे वापस आपको नहीं देगा। तो ये मोह है। और प्रेम में त्याग होता है। उसमें जो है व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैंने इसको दे दिया है, अब मैं क्या करूँगा। प्रेम त्याग का नाम है।
तो इसका असली उत्तर देखते हैं। अब पाठ के आधार पर इसका उत्तर वास्तव में बढ़िया दिया है। निश्चय ही भगत प्रेम और मोह में अंतर जानते थे। वो जानते थे कि मोह में पड़कर आदमी स्वार्थी हो जाता है, जबकि प्रेम में आदमी सदैव दूसरों की भलाई की बातें सोचता है। जैसे मैंने आपको एक बच्चे का और उसके पास जो गुड्डा गुड़िया खिलौना है उसकी बात आपको बताई। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने प्रेम को मोह के बंधन में नहीं बांधा। अर्थात जो मोह के बंधन में बंध गया फिर वो प्रेम नहीं कहलाएगा, वो माया ममता मोह हो जाएगा। और प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। जैसे कि पाठ के आधार पर दोनों का अंतर हम समझते हैं। देखिए, वो अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों से बहुत प्रेम करते थे, मगर पुत्र की मृत्यु हो जाने पर वह इस बात से खुश होते हैं कि पुत्र की आत्मा आज उस परमात्मा से जाकर मिल गई है जहाँ उसका असली स्थान है, यानी पुत्र को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिली है। ये इस प्रकार से उन्होंने बताया है यहाँ पर कि जैसे मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि ये संसार एक वो है, हमारा ससुराल है ये, और मायका हमारा जो है वो परमात्मा के घर है। जैसे एक गीत में कहा भी गया है, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। तो यहाँ माया ममता को दिखा रखा है कि कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। चुनरी में दाग अर्थात इस संसार में रह के माया मोह स्वार्थ में फंसना। तो इसको जो है हम उस बाबुल से अर्थात उस परमेश्वर से कैसे नज़र मिला सकते हैं अगर हम स्वार्थ में रहे, मोह में रहे, अन्य प्रपंचों में रहेंगे। तो इसका दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरी ओर वो चाहते तो अपनी पुत्रवधू से अपनी सेवा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्रवधू का हित देखा और उसे पुनर्विवाह करने की इजाज़त खुशी खुशी दे दी। यह उनका प्रेम ही था, मोह नहीं। वो चाहते तो बहू तो कह रही थी कि आपको इस बुढ़ापे में कौन देखेगा, कौन आपको एक लोटा भर पानी पिलाएगा, कौन आपके बुढ़ापे में सेवा करेगा, 2 वक्त की रोटी भी कौन खिलाएगा। लेकिन वो अटल रहे अपने उस पर, बोले कि या तो तू घर से चले जा या मैं चले जाता हूँ। तो ये क्या है, प्रेम है कि उसने अपने बहू की खुशी को देखा, अपने बहू के प्रेम को देखा, उसके जीवन को देखा और उन्होंने इस प्रेम में सारे मोह को त्याग दिया। अब हम कक्षा शिक्षण की ओर चलते हैं जहाँ हम कुछ मुख्य उद्देश्यों को इसके प्राप्त करेंगे। चलिए। इस प्रकार आपने प्रश्नों को जान लिया है, उनके उत्तरों को समझ लिया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। आज आपका किया हुआ प्रयास कल आपका भविष्य बनाएगा। आज एक दिन का आपका प्रयास कल के आपके कितने ही दिनों को स्वर्णिम बनाएगा। प्यारे बच्चों, मेरा हमेशा निवेदन होता है कि ये विद्यार्थी जीवन बार बार नहीं मिलता है। यदि आप इस विद्यार्थी जीवन को बाद में पाना चाहेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा, वो चीज नहीं मिलेगी। मैं आज 50वें वर्ष में जाने वाला हूं। मेरा इस समय परास्नातक में पढ़ रहा हूं, 4थी बार शिक्षा शास्त्र से। लेकिन क्या वो कक्षा है? नहीं। वो मेरी आवश्यकता हो सकती है, मेरी जिजीविषा हो सकती है, मेरा ज्ञानावर्धन की ज्ञान पिपासा हो सकती है, लेकिन उसको विद्यार्थी जीवन नहीं कहा जा सकता। हालांकि एक अध्यापक हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। श्रेष्ठ अध्यापक का ये गुण होता है कि वो हमेशा विद्यार्थी बन करके सीखने का भाव रखे। और यही एक आदमी के अंदर भी भाव होता है कि वो चाहे बूढ़ा भी हो जाए तब भी उसके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। इस जीवन को ज्ञान में बिताइए, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। ज्ञान में बिताइए, अच्छी पुस्तकों में बिताइए, अच्छी संगत में बिताइए, अच्छे लोगों के बीच में बिताइए। धर्म, कर्म और ज्ञान के साथ अपने अर्थ और काम को हम अगर जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है। धरती का स्वर्ग फिर हमें यही मिल जाता है। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें।